चुनाव से संबंधित जरूरी बातों की चर्चा कर दी है। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं तो आपके बीच अपील करने आया कि भाई हम लोगों के उम्मीदवार को, एनडीए के उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनाइए। और एक ही बात हम कहना चाहते हैं जो सभी बिहार वासियों को मालूम है। बिहार का हाल पहले क्या था? 15 साल लोगों को काम करने का मौका मिला, 2005 तक मौका मिला, लेकिन क्या प्रगति हुई बिहार की? बिहार में कानून का राज नहीं था, जंगल राज कायम हो गया था। कोई विकास का काम नहीं होता था, न बिजली पर ध्यान, न सड़क पर ध्यान, न स्कूल की पढ़ाई पर ध्यान, न अस्पतालों में इलाज पर ध्यान, किसी चीज पर कोई ध्यान नहीं था। लेकिन राज करने का मौका मिला। अब 2005 के नवंबर महीने से जब आप सब लोगों ने, पूरे बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, तो हम काम करने के सिवा कोई दूसरा काम ही नहीं देखते। और आप जानते हैं, आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। और प्रारंभ से ही हम लोगों ने जो सेवा की, एक एक काम करना शुरू किया। समाज के हर तबके का उत्थान, न्याय के साथ विकास की बात हमने कही। और न्याय के साथ विकास का मतलब है समाज के, राज्य के हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और जो तबका किनारे पड़ा हुआ था, हाशिए पर था, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने विशेष पहल की। क्या किया महिलाओं के कल्याण के लिए? सबको पता है कहां महिलाएं बाहर काम करने में दिखती थी। आप जरा सोच लीजिए और याद कर लीजिए, कहां महिलाएं जनप्रतिनिधि हुआ करती थी। जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, तो पहला काम हम लोगों ने जो किया, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव हुआ 2006 के शुरू में ही। और आते ही हमने अध्यादेश जारी किया और बाद में कानून बना। और किस तरह से महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। इस देश के किसी भी राज्य में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। अनुसूचित जाति जनजाति को क्रमशः 16% और 1% आबादी के अनुरूप आरक्षण दिया गया। अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण दिया गया। जनप्रतिनिधि कितने बनते थे? और जब काम करने का लोगों को 15 साल मौका मिला था, 90 से लेकर के 2005 तक, कहां किसी को आरक्षण दिया? 2000 में चुनाव हुआ पंचायत का। और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, तो हम लोगों ने किस प्रकार से आरक्षण दिया, किसी ने सोचा नहीं था। और कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि बनी। अति पिछड़े वर्ग के लोगों का उत्थान, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को अवसर मिला। संवैधानिक व्यवस्था थी, फिर भी यहां नहीं कर सके थे, और यहां हम लोगों ने करके वो दिखा दिया। महिलाओं के लिए तो 1/3 कम से कम आरक्षण का संविधान में प्रावधान था। हमने कहा 1/3 ही क्यों, पुरुष और स्त्री बराबर बराबर, तो उनको भी बराबर अधिकार मिलना चाहिए। 50% का आरक्षण किया था। अब आप सोच लीजिए, वहां से काम शुरू हुआ। पढ़ने कितने लोग जाते थे? लड़कियां कितना पढ़ पाती थी? 5वें क्लास के बाद परिवार में इतनी गरीबी थी कि अपनी बेटियों को 6ठे क्लास में पढ़ने के लिए भेजने पर जो उसके लिए वस्त्र की जरूरत थी, वो देने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए अपनी बेटियों को भेजना बंद कर देते थे। और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, हमने तुरंत पोशाक योजना की शुरुआत की। और जब मिडिल स्कूल में लड़कियां जाना शुरू की, तो मुझे लगा कि सिर्फ इसको 8वें क्लास तक पढ़ाएंगे। फिर हमने सर्वेक्षण किया, देखा कि भाई पूरे बिहार में 9वें क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या मात्र 1,70,000 से भी कम है। और हमने साइकिल योजना की शुरुआत की। कहीं इस देश में हुआ था साइकिल योजना की शुरुआत?
लड़की तो शहरों में भी साइकिल नहीं चलाती थी, और जब साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी तो लड़कियों का मनोबल कितना ऊंचा हुआ। कुछ लोग मेरी आलोचना करते थे कि लड़की को साइकिल पर भेज रहे हैं, अब उसको लोग तंग करेगा। हमने कहा कोई किसी को तंग नहीं करेगा, हर परिवार की लड़की साइकिल पर स्कूल जाएगी, कोई किसी को तंग नहीं। कोई घटना घटी और आप सोच लीजिए क्या आत्मविश्वास पैदा हुआ, मनोबल कितना ऊंचा हुआ लड़कियों का। और उसके 2 साल के अंतर्गत हम जहां जाते थे, लड़कों ने कहना शुरू किया कि अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए, तो 10 से हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना चला दिया। तो एक एक काम करते रहे। और यही नहीं, महिलाओं के उत्थान के लिए हमने जो स्वयं सहायता समूह, जीविका समूह का गठन किया, पहली बार काम शुरू करने के बाद हमने विश्व बैंक से कर्ज लेकर जीविका योजना की शुरुआत की। और जीविका योजना के माध्यम से जो स्वयं सहायता समूह बनाया, वो देश का सर्वश्रेष्ठ समूह बना। और पहले इन लोगों को मौका था, पति राज की अंदर गए तब पत्नी राज की, लेकिन कहां किसी महिला के लिए स्वयं सहायता समूह के बारे में सोचे। थोड़ा बहुत स्वयं सहायता समूह कुछ जिले में था, हम उसको भी देखने गए, उसमें उस तरह से उतना काम नहीं था। लेकिन जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं में जो जागृति आती थी, हम पूरे देश की बात को जानते थे। इसलिए यहां पर जो काम किया हमने जीविका समूह का, और लक्ष्य रखा कि 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाएंगे, और अब 10 लाख से भी ज्यादा हो गया। 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा महिलाएं अब स्वयं सहायता समूह से जुड़ गई। और कितनी जागृति आई है, जनप्रतिनिधि बनाया, पढ़ाई का इंतजाम किया, स्वयं सहायता समूह का गठन किया, और ये जीविका समूह के माध्यम से इतना बेहतर बना कि देश में भी आजीविका कह करके और उसी ढंग से काम आगे बढ़ा। तो एक एक काम हम लोगों ने किया, महिलाएं आगे बढ़ी। अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, यानी जो भी हाशिए पर थे, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने कितनी योजनाएं चलाई और सब लोगों के लिए काम किया। समाज के किसी तबके की उपेक्षा नहीं की, सबके कल्याण के लिए हम लोगों ने काम किया। और एक एक काम करते रहे। पहले कहां कोई निकल पाता था बताइए? कोई शाम होने के बाद कहीं घर से निकल पाता था डर के मारे? अपराध की कितनी घटनाएं घटती थी, कितने लोगों का नरसंहार होता था। और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, एक एक चीज पर हम लोगों ने ध्यान दिया, कानून का राज कायम किया। और हमने प्रारंभ से ही कहा कि हम किसी भी कीमत पर हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, न क्राइम को, न कम्युनलिज्म को, न करप्शन को, यानी अपराध को, भ्रष्टाचार को, किसी भी चीज को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। सांप्रदायिकता को, किसी भी चीज को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और समाज में को एकजुट लाने का प्रयास निरंतर हम लोग करते रहें। और आप जानते हैं, अब अपराध की घटना घटी है, ये तो कोई दावा ही नहीं कर सकता। आदमी का स्वभाव कुछ ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ लोग तो इधर उधर गड़बड़ करेगा ही। अभी आप सब लोग बता रहे हैं, कुछ ना कुछ लोगों का तो काम ही होता है गड़बड़ करना। तो कुछ तो गड़बड़ करेगा, कुछ तो अपराध करेगा, लेकिन संख्याएं कितनी घटती गई। और आज आप जान लीजिए, 2018 में केंद्र सरकार ने जो प्रकाशित किया, अद्यतन स्थिति अपराध की घटनाओं का अलग अलग राज्यों में, बिहार इतनी बड़ी आबादी का इतना बड़ा राज्य, अब अपराध के मामले में इस देश में 23वें नंबर पर बिहार पहुंच गया। अब आप सोच लीजिए, समाज की आमदनी को हमने बढ़ाया, प्रति व्यक्ति आय, देश की आमदनी, सब कुछ बढ़ा। तो एक एक चीज के लिए किया। सड़कें नहीं होती थी, सड़कों का काम, स्कूल अस्पताल की स्थिति को सुधारने का काम, ये सब काम निरंतर हम लोग करते रहे। और अंत में इस बार जो आप लोगों ने मौका दिया, तो हमने और भी आगे बढ़ाने के लिए 7 निश्चय बनाया। और उस 7 निश्चय के अंतर्गत युवाओं के उत्थान के लिए काम,
और ज्यादा काम, वो आगे पढ़े लोग, हर किसी के लिए जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया। और जान लीजिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, गरीब लोग हैं अपने बच्चों को आगे नहीं पढ़ाते हैं तो इंटर के आगे पढ़े, उसके लिए हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की, 4 लाख रुपए तक की सहायता। दूसरा, अगर कोई आगे पढ़ना नहीं चाहता है लेकिन कुछ काम करना चाहता है, कहीं जाकर कोई काम तलाशना चाहता है, तो उसको 2 साल तक प्रति महीने स्वयं सहायता भत्ता के अंतर्गत हम लोगों ने 1,000 रुपया प्रति माह देने की योजना बनाई। लोगों ने इसका लाभ लिया। और इसके बाद जो युवा हैं कोई काम की तलाश करेंगे तो जो नया जमाना है इसमें जब तक कंप्यूटर पर काम करना नहीं जानेगा तब तक उसको कोई काम नहीं मिलेगा। इसलिए कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत की। और आपको मालूम है इस बिहार में 10 लाख युवाओं ने कुशल युवा कार्यक्रम की ट्रेनिंग ली। बड़ी संख्या में लोगों ने जो कुछ भी हम लोगों ने शुरू किया था, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, स्वयं सहायता भत्ता योजना, इसका भी लाभ लिया। हम तो एक एक विधानसभा क्षेत्र का, हम उसका एक एक फिगर, हमने एक एक चीज का आकलन करवा के तैयार करवाया। हमारे उम्मीदवार हम इनको भिजवा देंगे कितना काम इस विधानसभा क्षेत्र में हो गया, एक एक आंकड़ा। तो हर जगह के लिए हम लोगों ने काम किया। और उसके अलावे आप समझ लीजिए कितने इंस्टीट्यूशन, संस्थान बनाए गए। हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला ITI, GNM संस्थान, एक एक इस तरह के संस्थान की स्थापना। हर सब डिवीजन में ITI, ANM संस्थान, ये पूरे बिहार में कितने बड़े पैमाने पर किया। हमारे यहां के बच्चे बच्चियों को जाना पड़ता था पढ़ने के लिए बाहर, और इस बात को देखते हुए हम लोगों ने इतना सब कुछ किया। नए मेडिकल कॉलेज का, 8 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण केंद्र सरकार की मदद से हो रहा है और 3 नया मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार ने पहले ही शुरू कर दिया। और इसके अलावे और भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना का निर्णय हम लोगों ने लिया। तो हर क्षेत्र में आप देख लीजिए, महिलाओं को हम लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में 50% का आरक्षण दिया था। पहले हमने किया पुलिस की सेवा में 35% का आरक्षण, उसके बाद सरकार की हर सेवाओं में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण लागू कर दिया। अब आप जानते हैं कितनी महिलाएं बिहार में पुलिस में हैं। जितनी महिलाएं बिहार में पुलिस में दिखेंगी आपको, शायद ही किसी राज्य में इतनी महिलाएं पुलिस में होंगी। तो सबके उत्थान के लिए तो हम लोग काम किए। और उसके बाद हमने क्या तय किया कि हर घर तक बिजली पहुंचा देंगे। जितने इच्छुक परिवार हैं उनको बिजली का कनेक्शन देंगे। लक्ष्य रखा था 2018 का दिसंबर का, उसको 2018 के अक्टूबर में पूरा कर दिया। और उसके बाद सब लोग और जितना चाह रहे हैं बिजली का कनेक्शन, उनको बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा। हर घर नल का जल, हर घर में शौचालय का निर्माण, वो देशव्यापी योजना। और हम लोगों ने भी अपने यहां कहा कि हर घर शौचालय का निर्माण, हर घर पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले, हर घर नल का जल। और हर घर नल का जल 83% से ज्यादा हो चुका है। बाकी काम भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। और लगभग शौचालय का काम पूरा हो गया, थोड़ा बहुत ही बचा। और हम तो प्रारंभ से ही बोलते रहते हैं, एक बात जान लीजिए, अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाएगी और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलेगा तो ग्रामीण इलाकों में जितनी बीमारियां होती हैं 90% बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। तो एक एक काम सोच करके हम लोग करते रहते हैं। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। और आप जान लीजिए इसके आगे और मौका मिलेगा तो आगे के बारे में हम लोगों ने सोच लिया है कि अब इंस्टीट्यूशन, संस्था तो बना दिए, अभी जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है उस नई टेक्नोलॉजी में लोग प्रशिक्षित नहीं हो जाएंगे तो न काम कर पाएंगे न काम करा पाएंगे। इसलिए अब सारे संस्थाओं में नई टेक्नोलॉजी का भी पढ़ाई और उसके अलावा हर जिला में संस्थान खोलेंगे
कि दूसरे लोग भी हमारे यूथ जो हम कुशल युवा कार्यक्रम के माध्यम से ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके अलावे उसके बाद नई टेक्नोलॉजी की प्राप्त करेंगे।